Welcome to our YouTube channel, that is Mathematical World. In new topic, that is fundamental theorem of numbers. पिछले टॉपिक में हमने नंबर सिस्टम डिफाइन किया था, डिस्कस किया था, जिसमें हमें रियल नंबर्स को डिफाइन किया था, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर्स। It states that every composite number can be expressed in terms of prime numbers। यानी हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते, दिखा सकते हैं किन नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में। यहाँ पर हमने ये टॉपिक इसलिए डिस्कस किया कि आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो, 2 से ज़्यादा। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर्स क्या कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। उसका क्या मतलब हुआ है? हमारा पहला कंपोजिट नंबर है 4, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 × 2। 4 तो खुद कंपोजिट है, हमने इसको 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट दिखाया, 2 × 2। इसी तरीके से 6 को हम दिखा सकते हैं 2 × 3। इसी तरीके से हम लेंगे 8, दिखा सकते हैं 2 × 2 × 2। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि ये फैक्टराइजेशन जो अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, किसी भी नंबर को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स दिखाते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन of every composite number is unique। यूनिक मतलब सिर्फ एक प्राइम फैक्टराइजेशन, हर किसी नंबर के लिए एक खुसूस खास प्राइम फैक्टराइजेशन है। दैट इज 4 को हमने एक्सप्रेस किया 2 × 2। इसके अलावा इस नंबर की कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी, सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा। फॉर एग्जांपल 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 3 × 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन नंबर्स के एतबार से, ऑर्डर के एतबार से तो ये 2 तरीके हुए, लेकिन नंबर्स के एतबार से ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। एक ख़ास प्राइम फैक्टराइजेशन, हर एक नंबर के लिए अपनी अपनी फैक्टराइजेशन मुकर्रर है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन यानी हर किसी नंबर को आप एक्सप्रेस किन नंबर्स में कर सकते हो, प्राइम नंबर्स में। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, इसके बाद है 3, इसके बाद है 5, इसके बाद है 7, इसके बाद है 11, इसके बाद है 13,
एंड सो ऑन। यानी आपको किसी भी नंबर को इन नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करने के लिए आपको पहले 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से नहीं हुआ फिर किस से करना है? 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। कदम ब कदम आपको आगे जाना है। इस तरीके से आपको हर किसी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपोजिट नंबर है 12। पहला फैक्टर इसके 2, फिर है 2, फिर इसके बाद है 3। ये प्राइम फैक्टर छोटे नंबर्स के लिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे ही कर सकते हो विदाउट एनी हिंड्रेंस। जो ही नंबर बढ़ता बढ़ता जाएगा दिक्कतें आनी शुरू होती है, मुश्किलात में आप पड़ जाएंगे। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता होना लाजमन ज़रूरी है, जो हमें लोअर क्लासेस में भी सिखाते हैं। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको नहीं सीखना है, क्योंकि ये डिवीजन आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। करके डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस करेंगे ऑफ 2। तो हम शुरू किससे करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 से। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 ए विजन टेस्ट है। विजन टेस्ट का मतलब क्या है? नंबर को आप नज़र मार के ही बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इफ नंबर यूनिट डिजिट, मैथ में यूनिट डिजिट का मतलब है लास्ट डिजिट। प्लेस वैल्यू के एतबार से पहला डिजिट होता है और ऑर्डर के हिसाब से लास्ट। इफ नंबर्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर नंबर का लास्ट डिजिट इन 5 नंबर्स में कोई भी हो तो उसको 2 से डिवाइड होगा। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 420, लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 इसका फैक्टर होगा। 1484, लास्ट डिजिट है 4, एवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 1489, लास्ट डिजिट क्या है? इन 5 से बाहर, इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। जिस नंबर को अब 2 से डिवाइड नहीं हुआ, अब हमें सीखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। यानी 3 से किस नंबर को डिवाइड होता है, 3 किन नंबर्स का फैक्टर बन सकता है। ये विजन टेस्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल टेस्ट है। दोज नंबर्स whose sum of digits is multiple of 3 or divisible by 3, वही नंबर 3 से डिवाइड होंगे जिनका सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 144, आपको देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है? कितने डिजिट है इसके पास? 3। इन डिजिट्स का सम करना है। वो कितना आया? 9। 9 3 के टेबल में है? बिल्कुल है। 9 3 का मल्टीपल है।
जब सम 3 का मल्टीपल हो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये 3 इसका फैक्टर है। थ्री इज फैक्टर ऑफ 144। यानी अगर आपको देखना है कि नंबर को 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स चेक करना है। अगर सम 3 का टेबल आया तो इसका मतलब नंबर को 3 से डिवाइड होगा। अगर सम 3 के टेबल में नहीं आया, फॉर एग्जांपल 145, सम ऑफ कितने डिजिट्स है इसके पास, 1 + 4 + 5 10, 10 3 के टेबल में है, नो। तो इसका मतलब ये जो नंबर हमारे पास गिवन था 145 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसके बाद आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 ये भी विजन टेस्ट है। इट इज आल्सो विजन टेस्ट। मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 आप नज़र से कह सकते हो कि किस नंबर को डिवाइड होगा 5 से या नहीं होगा। दोज नंबर्स whose unit digit is 0 or 5, जिन नंबर का आखिरी डिजिट, अंत वाला डिजिट 0 हो या 5 हो उनको 5 से डिवाइड होगा। जिनका लास्ट डिजिट इन दो डिजिट्स के अलावा हो उनको 5 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 सॉरी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 टेस्ट ऑफ 7 भी प्रैक्टिकल है। ये टेस्ट 2 स्टेप्स में होता है। आपके पास कोई भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 343, आपको चेक करना है कि इसको 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप, रिमूव लास्ट डिजिट। ये जो लास्ट डिजिट आपने रिमूव किया तो वो क्या है, 3। नंबर यहां पर क्या बचा, 34। जो डिजिट आपने रिमूव किया इसको डबल करो, वो क्या आया, 6। जो नंबर यहां पर बचा था और जो नया नंबर आपके पास यहां पर आया उनका आपस में माइनस करो, 34 - 6 वो कितना आया, 28। क्या ये 28 मल्टीपल ऑफ 7 है, यस। 7 1 ज़र 7, 7 4 ज़र 28। यानी ये सम 0 और मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए। अगर ये 0 या मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आया, 0 या मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आया, तो इसका मतलब नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 आया, फॉर एग्जांपल 28, यस 343 is divisible by 7। तो इसके बाद आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी ऑफ 7। हमने पढ़ा पहले नंबर को डिवाइड करना है 2 से, तब तक 2 से डिवाइड करना है जब तक
2 से डिवाइड होता जाएगा, फिर 3 से, फिर इसके बाद 5 से, फिर इसके बाद 7 से। यहाँ तक हमने डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ 7 पढ़ा। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको हमारी लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना होगा, शेयर करना होगा। वी नीड योर सपोर्ट फॉर फ्यूचर सक्सेस। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हैव अ नाइस डे।